everyone, how are you all? This is Sakshi Agarwal. I welcome you all on मेहनती बच्चे। So अपन को पता है recently PSSSB ने एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पैक्टर की रिक्रूटमेंट कर दी सी। काफी देर तो मैं सोच रही सी स्ट्रैटेजी अपलोड करन दे लई, बट मैनू सीगा कि ऑफिशियल सिलेबस एक बार आ जाए फिर अपलोड करूंगी, बट हजे तक ऑफिशियल सिलेबस नहीं आया। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ओके एक्सपैक्टेड सिलेबस की रह सकता है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੇਬਸ ਆ ਜਾਊਗਾ ਉਦੋਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਊ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਚੇਂजेस ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ओके सो फॉर द टाइम बीइंग ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। सो अगर तुम चाहते हो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम थोड़ा मिले तो चैनल को सबसक्राइब करो, वीडियोस अच्छा लगता है लाइक करो तो ज्यादा शेयर करो। सो सब तो पहले देखो, अगर आप गल करिए तो जो एक्सपैक्टेड थोड़े सब्जेक्ट्स हैं जेडे कि तुहानू पेपर दे विच आ सकते हो किहड़े-किहड़े हैं। जनरल नॉलेज अवेयरनेस, इहदे विच इंडिया ते पंजाब दे उपर ज्यादा फोकस दिता जांदा। अगर आप PSSB दे एग्जाम्स की गल करिए, एक चीज मैं तुहानू होर दसना चाहनी हां, अगर तुसीं PSSB दे होर एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हो ना तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦਾ ਆਲਮੋਸਟ ਸਿਲੇਬਸ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल अगर ਆਪਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਂਝ ਹੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਚ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਸਬਜੈਕਟਸ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋ ਗਿਆ, मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, इंग्लिश, पंजाबी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट इज IT, पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर, ठीक है। ये ऐसा पोर्शन है जिहड़ा कि तुहानू तकरीबन हर PSSB दे एग्जाम दे विच होएगा। बाकी जिहड़ा एंडला पोर्शन है वो जॉब स्पेसिफिक की डिमांड है ओदे करके वो अलग अलग हो सकता है। ओके सो हुण आपां एक करके देखते हैं। देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ थोड़ा ਜਿਹਾ आइडिया भी देना चाहनी है कि जिवें कोई भी टॉपिक चो तुसीं किस तरीके के क्वेश्चंस ਨੂੰ प्रिपेयर करो। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਹੁਣ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ PSSB ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਆ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਲਾਂਚ ਹੋਏਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਐਂਡ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ। देखो करंट अफेयर्स पहला की हुंदा सी, जेडे पहला अगर आप 2020 दे विच 2021 दे विच जेडे एग्जाम्स होए ने उन्हां दी गल करिए या तो पहला जेडे एग्जाम सी मिनिमम 3 मंथ्स पहला दा पुछदे सी जदों पेपर होना है, बट हुण वो चीज़ ना थोड़ी चेंज हो रही है। तुसीं PPSC च भी देखिया होगा, नैब तहसीलदार दे एग्जाम दे विच साल पुराना मतलब जनवरी 2021 दा भी उन्होंने पुछ रखिया सी, मई च पेपर होया, सो साल तो भी ऊपर हो गया, ठीक है। सो हुण अगर आप सिर्फ 3 मंथ्स के करंट अफेयर करांगे तो अपने लिए सफिशिएंट नहीं हैगे। हुण आपां नूं होर भी करंट अफेयर्स करन दी जरूरत है। तो मेरे वालों तुहानूं ये एडवाइस रहूगी कि मिनिमम 6 मंथ्स पहला दे करंट अफेयर जिहड़े ने वो तुसीं करने ही करने ने। अगर तुसीं 1 साल पुराने कर सकदे हो तो बहुत अच्छी गल है, बट मिनिमम 6 मंथ्स पहला दे करो ही करो। ओके तो तुसीं मई 2021 तो स्टार्ट कर सकदे हो करंट अफेयर्स पढ़ने, ठीक है, या फिर अगर थोड़े कोल टाइम हैगा तो जनवरी 2021 तो ही कर लो। ओके उस तो बाद हुण नैक्सट अपने कोल है स्पोर्ट्स, सिनेमा, लिटरेचर, नॉलेज रिलेटेड टू पॉलिटिकल साइंटिफिक फील्ड। हुण आपां इहदे विच सब तो पहला ना देखते हैं कि करंट अफेयर्स दे विच तुसीं की कुछ करना है। देखो हुण थॉरोली मैं तुहानूं सारा दसना चाहनी हां ताकि तुहानूं कोई भी प्रिपरेशन च प्रॉब्लम ना आवे किसी तरीके दी। देखो जिहड़े करंट अफेयर्स ने ना वो एक पैटर्न फॉलो करते हैं। एक इत्थे होर भी चीज मैं तुहानूं क्लीयर करना चाहनी है। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स नूं टेंशन हुंदी है पंजाब दे करंट अफेयर्स दी। तुसीं कोई भी पेपर पंजाब दा चक के देख लो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं ना इंडिया लैवल ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ पूछे जाते हैं। पंजाब लैवल ਦੇ कैसे आ सकते? पंजाब गवर्नमेंट कोई नवी स्कीम लॉन्च कर रही है, कोई भी चीज ਜਿਹੜੀ न्यूज़ च है पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ਜ਼ਿਆਦਾ, ठीक है, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ पेपर च क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बट ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ नहीं है कि ਤੁਸੀਂ पंजाब ਦੇ स्पैसिफिकली करंट अफेयर्स करने हैं, इंडिया ਨੂੰ ਘੱਟ वैल्यू देनी है, नहीं, ਤੁਸੀਂ इंडिया वाले करंट अफेयर्स ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ वैल्यू देनी है, नाल पंजाब ਦੀ ਜਿਹੜੀ मेन चीज़ां ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ध्यान देना ਤੁਸੀਂ। ओके सो हुण देखो अगर आप गल करिए तो
सब तो पहला करंट अफेयर्स ਦੇ कुछ टॉपिक्स देखते हैं जिन्हों पर ਤੁਹਾਨੂੰ करंट अफेयर पूछे जा सकते हैं PSSSB ਦੇ एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ डेज ਦੇ ਉੱਪਰ भी काफी क्वेश्चंस देखने ਨੂੰ मिलते हैं जिवें पूछ लेंगे कि कोई डे है कि उस दिन की मनाया जाता है। एक होर चीज PSSB ਦੇ एग्जाम्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ क्वेश्चंस आते हैं ना वो जनरली फैक्ट बेस्ड आते हैं। फैक्ट बेस्ड तो मतलब की है कि क्वेश्चन लाइन च दिता होगा तो आंसर दसना होगा, दैट्स इट। ठीक है, ये जो मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो बहुत ही रेयर पूछे जाते, एक अद्धा पूछ लिया बट मैक्सिमम क्वेश्चन है जोड़े वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे हैं। ओके, सो ये की करना जो तुम करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर रहे हो, जो तुम थ्योरेटिकल पार्ट प्रिपेयर कर रहे हो मीनस जिवें जीके वगैरह होगी, तुम मेन फैक्ट्स के उपर ध्यान देना है, ज्यादा डिटेल च जाने की जरूरत नहीं हैगी। जी मेन चीज़ां ने ना कोई चीज़ किनवें साल च हुई या वो बारे जो भी स्पैसीफिक चीज़ां होंदियां ने मेन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन तुसीं उहदे विचों देखने हैं। ओके, सो सब तो पहले डेज हो गए, उस तो बाद नैक्सट अगर आप गल करिए तो देखो ये अपने को स्पोर्ट्स सिनेमा लिटरेचर भी है, सो ये रिलेटेड करंट अफेयर्स भी आएंगे, वो बारे आप बाद डिस्कस करते हैं, नाल ही कर लांगे जो आप स्टैटिक पार्ट में देखांगे। सो डेज हो गए, ये गवर्नमेंट पोर्टल्स के उपर भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जिमें कि ऐसे क्वेश्चंस पूछन दे गवर्नमेंट पोर्टल पे कि कोई भी गवर्नमेंट पोर्टल है वो न्यूज़ च सीगा, पूछ लेंगे कि उदी अगर कोई भी जिम्मे वो नाम है कुछ, ठीक है, तो फुल फॉर्म पूछ लिया या फिर पूछ लिया कि जी गवर्नमेंट पोर्टल है वो किन्ना दे लई चलाई गई है, मतलब किन्ना नू फोकस किया गया है, एल्डर्स नू, बच्चों नू। ठीक है, सो ये चीज होगी। और तो बाद नैक्सट अगर गल करिए तो ये एक्सरसाइज जड़ियाँ होंदियां ने, जिवें मिलिटरी एक्सरसाइज होगी, नेवल एक्सरसाइज होगी, तो जनरली ये एक्सरसाइज के उपर पूछते हैं कि ये वाली एक्सरसाइज हुई सी कि कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया या कित्थे हुई सी, या मिलिटरी एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन। और तो बाद नैक्सट अगर मैं गल करा सैटेलाइट बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है जी, कि कोई भी न्यू सैटेलाइट लॉन्च हुई है या फिर कोई भी न्यू मिसाइल लॉन्च हुई है, जिवें ब्रह्मोस मिसाइल न्यूज़ च रहिंदी है। ठीक है, सो तुहानूं उहदे बारे पता होना चाहिए। या फिर कोई भी डिफेंस नाल रिलेटेड, ठीक है, उन्होंने कुछ भी लॉन्च किया है तो तुहानूं उहदे बारे नॉलेज होनी चाहिए है। उस तो बाद अगर आप नैक्सट देखिए करंट अफेयर्स हो रहे कोई क्यों पूछते हैं, मेन इन्हां दा स्पोर्ट्स के उपर ते लिटरेचर के उपर फोकस रहिंदा, वो भी मैं तुहानूं दसूंगी भी की चीज़ां आ सकदियां। कुछ होर टॉपिक्स मैं इत्थे देख रही हूं भी होर किहड़े आ सकदे आ तुहानूं पेपर दे विच। ओके, हाँ जी, इहदे विच अगर मैं अवार्ड्स की गल करां तो अवार्ड्स ने जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कोई भी जिमें ऑस्कर्स हो गए या फिर मतलब अगर फिल्म इंडस्ट्री नाल रिलेटेड अवार्ड्स है वो बारे थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, ये कोई होर अवार्ड्स दिते जा रहे हैं जिमें कि मिलिटरी दे विच दिते जाते हैं, जिमें पद्म श्री हो गया, ठीक है, अशोक चक्र हो गया, उन्होंने बारे पता होना चाहिए। या फिर नैक्सट होर किहड़े अवार्ड्स हो गए जिमें कि स्पोर्ट्स के विच जिहड़े अवार्ड्स दिते जाते हैं ਉਹਦੇ बारे ਤੁਹਾਨੂੰ पता होना चाहिए, या कोई टाइटल किसी को दिता गया वो सब। ठीक है, सो अवार्ड्स नाल रिलेटेड तुसीं ये चीज़ याद रखियो। अवार्ड्स की गल कर रहे हैं तो इत्थे तुहानूं मैं एक होर चीज़ भी दसना चाहनी है, वैसे करंट नाल रिलेटेड नहीं हैगा, स्टैटिक नाल रिलेटेड है, बट फिर भी पेपर च आंदा, सो मैं दस रही हां। जिवें पंजाब दा ना जिहड़ा तुसीं याद रखना है अवार्ड्स दा, जिवें किन्ना किन्ना नूं पंजाब दे विच साहित्य अकैडमी अवार्ड मिलिया है, ज्ञानपीठ अवार्ड मिलिया है, सरस्वती सम्मान मिलिया है। ये क्वेश्चंस ना कॉमन नहीं, मतलब ये किसी ना किसी PSSB के एग्जाम के देखने को मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, सो ये चीज़ पंजाब के कल्चर नाल रिलेटेड है, सो ये याद रख। और तो बाद अगर आप गल करिए अवार्ड्स हो गए, सैटेलाइट हो गया, एक्सरसाइज हो गया, गवर्नमेंट पोर्टल हो गया, हाँ, या फिर कोई भी मूवी ये जिमें सपोज कोई मूवी है वो किसी थीम नूं लैके बनाई गई है कि स्पैशली विमेन के उपर बनाई गई है, बच्चों के उपर बनाई गई है, किसी ने कोई नॉवल लिखी सी और नॉवल के उपर मूवी बनाई गई है, या किसी इंसीडेंट नूं लैके मूवी बनाई गई है, ऐसे क्वेश्चन PSSB विच बहुत आने लग गए। सो ये चीज़ उपर तुसीं ध्यान देना है। ये लिटरेचर का भी पार्ट हो गया करंट का, बट तुसीं इहनूं देखना है। ठीक है जी, और तो बाद होर करंट अफेयर जिहड़े ने वो पूछ लेंदे हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ न्यूज़ होवे जिवें कि ट्रेन, कोई नवी ट्रेन लॉन्च की है, ठीक है, वो बारे कोई भी इंपॉर्टेंट स्पैसीफिक जी चीज़ है वो, या फिर कोई चीज़ इंडिया च फर्स्ट टाइम हो रही है, ठीक है जी, सो ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ओके, सो ये कुछ कॉमन टॉपिक्स ने जिन्होंने उपर करंट अफेयर्स है ਜਿਹੜੇ पेपर च पूछे जाते हैं। यानी कि तुसी अगर आप कुल मिला के देखिए तो तुसी कैसी चीज़ां प्रिपेयर करनियां ने पेपर दे लई। एक तो तुसी देखना है भी ਜਿਹੜੀ चीज़ बहुत न्यूज़ च चल रही है ना ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ जरूर फोकस करियो, बिकॉज PSSB ਉਹਨੂੰ जरूर पॉइंट आउट करते हैं, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ जरूर क्वेश्चंस वो पाते हैं।
ओके जिमें अगर आप इंटरनेशनल लैवल पे गल करिए जिमें रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है ਉਹਦੇ ਨਾਲ रिलेटेड अगर कोई भी इंपॉर्टेंट ਤੁਹਾਨੂੰ अपडेट पता लगती है कोई चीज़ न्यूज़ ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ रिलेटेड सो ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ क्वेश्चन आ सकता है वैसे ਇਹ अगर आप देखिए वर्ल्ड ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ बट फिर भी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰ ਦੇਣਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है ओके ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ अगर आप गल करिए नैक्सट ਹੁਣ देखते हैं सो ਜਿਹੜੇ करंट अफेयर्स ने सॉरी सो करंट अफेयर के कुछ मेन टॉपिक्स मैं तुहानू दसते जिहड़े तुसीं प्रिपेयर करने हाँ ये एक ये भी चीज़ है कि कोई फेमस परसनैलिटी न्यूज़ च रही होवे ठीक है या फिर कोई कंपनी के बारे कोई न्यूज़ आ रही होवे वो भी चीज़ां तुसीं देख लियो ओके हुण देखो ये अपने कोल तीन चीज़ां ने स्पोर्ट्स सिनेमा एंड लिटरेचर हुण देखो स्पोर्ट्स सिनेमा एंड लिटरेचर इन्हां तिन्नां दा तुसीं स्टैटिक पार्ट भी तैयार करना ते इन्हां तिन्नां दा तुसीं करंट पार्ट भी तैयार करना है अगर आप स्टैटिक पार्ट की गल करिए स्टैटिक पार्ट की पढ़ोगे जिमें कि स्पोर्ट्स है कोई भी स्पोर्ट वो नंबर ऑफ प्लेयर्स किन्ने होंगे हैं केड़ा स्पोर्ट कैसी फील्ड च खेलिया जाता है ठीक है सो या फिर कोई भी अवार्ड जोड़ा कि स्पोर्ट्स नाल रिलेटेड है जिमें द्रोणाचार्य अवार्ड किन्ना नूं दिता जाता है कोचिज नूं दिता जाता है अर्जुना अवार्ड हो गया ठीक है सो ये सब ਇਹਦਾ बेसिक आ गया स्पोर्ट का उस तो बाद सिनेमा ते लिटरेचर की गल करिए सिनेमा दे विच की है कि जिमें अपने कोल कुछ मूवीज हैं ठीक है उन्होंने बारे कि फस्ट ए वाली मूवी केड़ी सी कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उहदे बारे आप डिस्कस करांगे आने वाली वीडियोस दे विच ठीक है सो उस टाइप दी चीज़ां तुसीं तैयार रखनी है फिर मूवीज दे विच कि कोई पर्टिकुलर थीम ते मूवी बनाई गई है किसी ने पॉइंट आउट करके मूवी बनाई गई है उसका नाम तुहानूं पता होना चाहिए किसी ने नॉवल लिखी सी उहदे उपर बनाई गई है ठीक है लिटरेचर दे विच भी कि कोई बुक या कोई नॉवल बहुत ज़्यादा न्यूज़ च रही होवे पंजाब दे जिहड़े भी ऑथर्स ने उन्हां दी इंपॉर्टेंट नॉवल्स किहड़ियां ने या फिर जी फेमस परसनैलिटीज ने उन्होंने ऑटोबायोग्राफीज का नाम पता होना चाहिए थोड़ा सो ऐसे क्वेश्चन लिटरेचर चाहते हैं या फिर लिटरेचर नाल रिलेटेड किहड़े अवार्ड्स दिते जाते हैं ठीक है सो वो सब चीज़ां पूछते हैं उस तो बाद पॉलिटिकल एंड साइंटिफिक फील्ड देखो ये ना जनरल क्वेश्चन जिमें कि साइंटिफिक फील्ड की अगर आप गल करिए तो ये इंस्ट्रूमेंट्स रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं या फिर फादर पूछ लेंगे हैं कोई भी पर्टिकुलर चीज़ है कि फादर ऑफ दिस किनू बोलते हैं ठीक है सो उस टाइप के क्वेश्चन तैयार करने हैं और थोड़ा किसी चीज़ से भी कोई भी डाउट होगा ना तो कमेंट सैक्शन जरूर पूछ सकते हो मेरे तो ओके और तो बाद हम नैक्सट देखते हैं ये चीज़ तो अपन डिस्कस कर ली सो हम स्पोर्ट्स नाल रिलेटेड ना कुछ है ने वीडियोस जिमें कि स्पोर्ट्स किन्ने नंबर ऑफ प्लेयर्स खेल रहे हैं ठीक है या कप्स एंड ट्रॉफीज केड़े स्पोर्ट नाल रिलेटेड है सो तुसीं एक बार इन्हां देख लियो वीडियोस में थोड़े काम आएंगे और तो बाद हम नैक्सट देखो जोग्राफी ऑफ इंडिया ठीक है मेनली यही मेंशन होंगे जोग्राफी ऑफ इंडिया यानी कि थोड़े वर्ल्ड जोग्राफी फिजिकल जोग्राफी नहीं करनी ठीक है अगर वो पढ़ रहे हो तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो सो देखो जोग्राफी ऑफ इंडिया की अगर आप गल करिए तो ये मेन की आ सकता है मैं तुम्हें पहला भी दसिया कि जो PSSB एग्जाम है वो ऐसा एग्जाम है जिहड़ा कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं ठीक है ज्यादा डिटेल च नहीं जाते हुण फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन इंडिया बारे की आ सकते हैं देखो सब तो पहला अगर मैं गल करा तो इंडिया के बेसिक्स के बारे इंडिया के बेसिक्स भी बहुत चीज़ है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट टॉपिक ऑफ कैंसर की गल करिए तो कि स्टेट्स चो पास होंगे IST कितों पास होंगे ठीक है उस तो इलावा अगर आप गल करिए इंडिया की कोस्टल सब तो लार्जेस्ट स्टेट केड़ी है ठीक है जिहदे नाल इंडिया की वाटर जी लाइन है सब तो वध टच होंगी है या फिर ये पूछ सकते हैं भी केड़ी कंट्री नाल केड़ी स्टेट की बाउंड्री टच होंगी है ठीक है उस तो इलावा होर इंडिया के बेसिक्स जिवें अपने को लार्जेस्ट स्टेट पूछ सकते हैं स्मॉलेस्ट स्टेट पूछ सकते हैं ठीक है सो ये सब चीज़ां ने जिहड़ी तुसीं बेसिक तैयार करनियां ने उस तो बाद हुण जिवें इंडिया के बारे होर क्या सकते हैं इंडिया की स्ट्रक्चर के बारे मतलब इंडिया की फिजियोग्राफी किस टाइप की है इंडिया के किहड़े डिवीजन्स हैं कित्थे डेक्कन प्लेट्यू है हिमालयाज हो गए और हिमालयाज दे विच किहड़ी रेंजिज हैं पर्टिकुलर ठीक है सो तुसीं वो सब चीज़ां देखनियां ने और तो बाद अगर आप नैक्सट गल करिए तो ये रिवर्स जिहड़े फ्लो होंगे इंडिया के विच ठीक है उन्होंने बारे याद रखना रिवर की ट्रिब्यूटरी उपर बहुत रेयर क्वेश्चन आते हैं कदे कदे आ जाते हैं बट बहुत घट आते हैं मेन ये क्वेश्चन आते हैं ना रिवर के उपर कि डैम्स है उन्होंने उपर आते हैं ठीक है और तो बाद नैक्सट अगर गल करिए रिवर्स की मैं गल करा तो रिवर्स के पंजाब के रिवर्स है उन्होंने उपर खास ध्यान देना उन्होंने बारे पूछ सकते हैं ठीक है जोग्राफी ऑफ इंडिया पंजाब भी आ गया ना सो ये उपर पूछा जाता क्वेश्चन ठीक है जी
ਇਹ क्वेश्चन तो 2-3 बार आ चुका कि दुआबा रीजन है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਰਿਵਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, मतलब ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ रोडवेज आ गए, रेलवेज आ गए, ठीक है, कि हैडकुआटर केड़ा है, केड़े रीजन का कित्थे है हैडकुआटर रेलवेज का, या फिर रोडवेज दे विच गोल्डन क्वाड्रिलेटर दे विच केड़ी-केड़ी सिटीज हैं, ठीक है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। या फिर नैशनल हाईवे के बारे में पूछ लेंगे, पर्टिकुलर भी कित्थों तो कित्थे तक है, ठीक है जी। और तो बाद वाटरवेज के बारे पूछ लेंगे कि पर्टिकुलर वाटरवे कित्थों तो कित्थे तक है। मेजर जेडे अपने एयरपोर्ट्स हैं, ठीक है, उन्होंने बारे तुहानू पता होना चाहिए, तो इन्हां दी थोड़ी बहुत तुहानू हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए है, ठीक है। सो मेन ट्रांसपोर्टेशन का तुसीं देखना है, रिवर्स का देखना है। उस तो इलावा अगर आप गल करिए इंडिया दे विच कैसा क्लाइमेट हुंदा है, ठीक है, सो क्लाइमेट के उपर भी पूछ सकते हैं, सो उहदे उपर थोड़ा जा देख लियो। या फिर इंडिया दे विच जिहड़े रिसोर्सिस हैं अलग अलग, ठीक है, उन्हां दी लोकेशन भी किहड़ा रिसोर्स कित्थे मिलदा है, कि इंडिया दे विच अगर आप गल करिए कोयला है, कोयला सब तो बाद कित्थे मिलदा है, ठीक है। सो इस टाइप के क्वेश्चन तुसीं तैयार करने हैं। या कोई भी एटॉमिक पावर प्लांट है कित्थे है, उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए है, स्टील पावर प्लांट कित्थे है, ठीक है। सो इस टाइप के क्वेश्चन है जिहड़े मेनली जोग्राफी ऑफ इंडिया च पूछे जाते हैं। मेन जिहड़ा इन्हां दा फोकस रहिंदा है ना, आ जिहड़े दो टॉपिक्स है इंडिया दी फिजियोग्राफी ते नाल ही इंडिया के जिहड़े बेसिक्स ने उन्हां उपर बहुत फोकस रहिंदा है इन्हां दा, ठीक है। बाकी जिवें अगर आप गल करिए आइलैंड्स दी, अंडमान निकोबार, एक बार आई थिंक क्वेश्चन आया सीगा कि जिहड़ा अपने कोल अंडमान निकोबार आइलैंड है वो किन्ने आइलैंड्स नाल मिलके बनिया होया है, ठीक है। सो बेसिक क्वेश्चन आते हैं इहदे विच। उस तो बाद अगर आप गल करिए नैक्सट कुछ तुहानू वीडियोज मिल जाएंगे, जिवें कि केड़ी स्टेट दी केड़ी कंट्री दे नाल बाउंड्री टच हुंदी है। सो ये वीडियो चैनल ते अवेलेबल है, इहनू जरूर देखियो, इंपॉर्टेंट है तुहाडे लई। उस तो बाद हुण नैक्सट गल करदे हैं इकनॉमिक्स की। देखो इकनॉमिक्स के विच कुछ ज्यादा खास क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते, बहुत घट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इकनॉमिक सोशल डेवलपमेंट पूछा है, सोशल डेवलपमेंट नाल रिलेटेड भी क्वेश्चन पेपर च। इकनॉमिक्स ते सोशल डेवलपमेंट इहदे विच देखो अगर आप गल करिए जिवें एक्साइज दे विच टैक्सेशन दा भी सीगा, ठीक है। सो टैक्सेशन ते इकनॉमिक्स दे विचों मिले जुले क्वेश्चन आए सी, जिवें इनकम टैक्स के बारे पूछा होया सी, या फिर आप बाकी दी चीज़ां टैक्सेशन देखांगे, ठीक है। इकनॉमिक्स के विच होर जनरली तुहानू की चीज़ां पढ़नियां ने, तुहानू PSSB लई ओह दस देनी है। जिवें अपने कोल 5 ईयर प्लान हो गया, ओके, RBI के बारे थोड़ा पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। या फिर अपने को टैक्सेस के बारे पता होना चाहिए थोड़ा, डायरैक्ट इनडायरैक्ट टैक्सेस वगैरह वो सब, ठीक है, इनकम टैक्स वगैरह वो सब चीज़ा हो गया। ये बॉन्ड्स वगैरह के उपर तो रेयर पूछते हैं, जिवें आप PPSC च बॉन्ड्स वगैरह वाली चीज़ा भी करते हैं। ये ना जी ऑर्गेनाइजेशन है, जिवें सिड भी होगी, ठीक है, या फिर सेबी होगी, इन्हों बारे थोड़ा थोड़ा ध्यान च रखियो, इन्होंने उपर क्वेश्चन आ सकते हैं। और तो एक तुसी इकनॉमिक्स दे विच इंडिया का सेंसस भी कर लियो, ठीक है, बिकॉज ये उपर भी कई बार क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो रादर मैं थोड़ा यही कहूँगी कि इंडिया का भी सेंसस कर लियो, पंजाब का भी कर लियो अगर थोड़ा टाइम मिलेगा, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जोड़ा टॉपिक लिखा है जर्नली मैं थोड़ा वो होर भी चीज़ा कि पेपर च पूछ सकते हैं, वो भी नाल दसनी है, ओके। सो उस तो बाद देखो इकोनॉमी के कुछ थोड़ा लैक्चर्स मिल जाएंगे चैनल उपर, ठीक है, जिमें कि नैशनल इनकम बारे दस्या है, या फिर टाइप्स ऑफ रेवोल्यूशंस या बेसिक्स या सैक्टर ऑफ इकोनॉमी। सो इन्हों बारे देखियो, सैक्टर ऑफ इकोनॉमी भी वैसे इंपॉर्टेंट है, तो जो टाइप्स ऑफ रेवोल्यूशंस है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इन्हों उपर देख लियो। और तो बाद नैक्सट देखो हिस्टरी। हुण हिस्टरी दे विच उन्होंने साफ मैंशन किया होया कि इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स हैं, फ्रीडम सोशल मूवमेंट्स है, तो उन्होंने लीडर्स इंडिया के पंजाब के किहड़े हैं, तो इंडियन हिस्टरी के उपर क्वेश्चन आएंगे। तो देखो आप सब तो पहला गल करते हैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स की। थोड़ा ये चीज़ तो ये पता लग रहा होगा कि तुसी इंडिया की मॉडर्न हिस्टरी के उपर ज्यादा फोकस करना है, इंडिया की भी पंजाब की भी, ठीक है, ये कहना गलत नहीं होगा, दोनों की करना है। सो इंडिया ते पंजाब की जिहड़ी मॉडर्न हिस्टरी है वो उपर थोड़ा ज्यादा फोकस होना चाहिए ये पेपर दे विच, ओके। सो देखो हुण इंपॉर्टेंट इवेंट्स कित्थों स्टार्ट होणगे। अगर आप इंडियन हिस्टरी की गल करिए, एंट्री ऑफ यूरोपियंस तो लैके जब तक इंडिया आजाद नहीं होया उद तक दे जो भी छोटे छोटे इवेंट्स ने, पार्टीशन ऑफ बंगाल होया, इंडियन नैशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन हुई, ठीक है, या फिर जो अलग अलग मूवमेंट्स चलाइया गई, वैसे वो फ्रीडम तो सोशल मूवमेंट्स आ जाएगियां, ठीक है। सो जो भी छोटे छोटे इवेंट्स है, साइमन कमीशन बनाया गया,
इन्हां उपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सो ये थोड़े अच्छे तरीके नाल करना है। और तो बाद फ्रीडम सोशल मूवमेंट एंड द लीडर्स, जेडे भी मूवमेंट्स चलाइया गई, ठीक है, सो उन्होंने दे बारे थोड़ा पता होना चाहिए, उन्होंने केड़े केड़े लीडर्स सीगे, जिवें थियोसॉफिकल सोसाइटी बनाई गई, आर्या समाज हो गया, ठीक है, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट छोटी मोटिया चीज़ां हुई सी इत्थे। तकरीबन मैं थोड़ा यह कहना चाहनी है कि मॉडर्न हिस्टरी दे विच जिन्ने भी इंसीडेंट्स ने छोटे मोटे, उन्होंने बारे जिहड़ी स्पैसीफिक डिटेल्स है उन्होंने बारे थोड़ा याद रखना है। ये एक चीज़ मैं एनालाइज की है कि महात्मा गांधी के उपर बहुत सारे क्वेश्चन है जोड़े पूछे जाते हैं, मतलब इन्होंने जो किया होंगे, जिमें कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह चलाए सी, केड़ा सत्याग्रह कादे लई चलाया सी, ठीक है, या फिर महात्मा गांधी ने साल्ट सत्याग्रह चलाया ਉਹਦੇ बारे पूछ लिया। सो महात्मा गांधी इंडिया च कदों आए, सो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, महात्मा गांधी के उपर बहुत फोकस किया जाता है, ठीक है। सो याद रखियो महात्मा गांधी के उपर जरूर स्ट्रैस दियो जो तुसी प्रैपरेशन कर रहे हो। उवें पंजाब दे विच पंजाब नूं पंजाब दे विच जिवें पंजाब दी डिवीजन हुई सी ना, सो उस दौरान जिहड़ी जिहड़ी मूवमेंट्स चलियां, जो जो कमीशनस बने, ठीक है, मतलब पंजाब दी भी तुसी मॉडर्न हिस्टरी सारी करनी है, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। और तो बाद हिस्टरी ऑफ इंडिया, हिस्टरी ऑफ इंडिया दे विच देखो मॉडर्न हिस्टरी तो आपने देख ही लीती, हुण बची एंशिएंट ते मैडिवल। मैडिवल दे विच बहुत घट क्वेश्चंस आते हैं, बहुत मतलब एंशिएंट ते मैडिवल चो ही बहुत रेयर एग्जाम्स है जिन्हां चो एक अद्धा क्वेश्चन कोई आया है। एंशिएंट दे विच तुसी की कर सकते हो सेफ साइड ते रहने लई, जिवें इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, या फिर जैनिज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, या फिर वैदिक पीरियड वाला जो टाइम है, ये वाले टॉपिक्स थोड़े जे तुसी देख सकते हो, मेन मेन चीज़ां इन्हां विचों, ठीक है। सो यानी कि ओवरऑल तुसी मॉडर्न हिस्टरी का सारा करना है। साइमन कमीशन के ऊपर बहुत ही फोकस होंदा है, या फिर ये होर के पूछते हैं गवर्नर जनरल के उपर कि केड़े गवर्नर जनरल के टाइम पे की चीज़ हुई सी, ठीक है। सो ये चीज़ के उपर फोकस रखियो। अगर तुसी नैब तहसीलदार का पीपीएससी का पेपर देखा होगा ना, तो इस बार वो एक्ट्स के मगर बहुत पे हुए सीगे, ठीक है। सो तुसी अगर सेफ साइड पे रहना तो एक बार एक्ट्स भी जरूर पढ़ लियो भी केड़े एक्ट की चीज़ गिवन है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है पता नहीं लगता पेपर च, ठीक है। सो एक्ट्स भी जरूर एक बार देख लियो। और तो बाद नैक्सट देखो चैनल के उपर हिस्टरी की कुछ वीडियोज अवेलेबल है मॉडर्न हिस्टरी की, इस करवाए तो पीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं, बट नाल थ्योरी भी दसी गई है कुछ कुछ, ते नाल मतलब थोड़ा ओवरऑल काफी कुछ समझ आ जाएगा। सो तुसी लैक्चर्स देख सकते हो। और तो बाद नैक्सट है पंजाब हिस्टरी एंड कल्चर। पंजाब हिस्टरी एंड कल्चर के विच जिहड़े इन्होंने मैंशन किए हैं टॉपिक सूफी सेंट गुरुज। हुण देखो गुरुज जिहड़े सिख गुरुज ने उन्हों की लाइफ नाल रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, ठीक है, कि उन्हों का बर्थ जिवें गुरु नानक देव जी के बर्थ के उपर आ जाते, गुरु नानक देव जी गुरु गोबिंद सिंह जी, इन्हों दोनों के बर्थ पे जिहड़ा इन्हां दा मतलब सारा जो भी इन्हां दी लाइफ दे विच होया मेन मेन वो तुसी जरूर याद रखना है, ठीक है। सो जिवें जिन्ने भी गुरु जी हैं उन्होंने की किया अपनी लाइफ दे विच, उन्होंने केड़ा सिस्टम चलाया, या फिर उन्होंने केड़ी चीज़ां लिखियां, ठीक है, उन्होंने ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सो गुरुज वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर करना है। और तो बाद नैक्सट है सिख रूलर्स। सिख रूलर्स दे विच देखो गुरु जी वाला टॉपिक करना है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, और तो बाद बंदा सिंह बहादुर जी, उन्होंने ऊपर भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और तो बाद महाराजा रणजीत सिंह जी, महाराजा रणजीत सिंह जी के उपर तो इन्ने सारे क्वेश्चन आते हैं, उन्होंने लाइफ के बारे भी थोड़ा हर एक चीज़ के बारे पता होना चाहिए, ठीक है जी। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मतलब कुछ छड़ नहीं सकते, तुसी कितों भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेंगे बना के फैक्ट बेस्ड, ओके। और तो बाद ब्रिटिश पीरियड दे विच जिवें अगर आप गल करिए तो अपने कोल एंग्लो सिख वॉर्स हुई सी। एंग्लो सिख वॉर्स है जिहड़ियां वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। दोनों वॉर्स दे विच केड़ी लड़ाइयां लड़ियां गई, एंग्लो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर कदों हुई, सैकेंड कदों हुई, ये वाले तुसी करने ने, ठीक है। तो बाद नैशनल मूवमेंट्स जो भी पंजाब च चलाइया गई वो सारियां थोड़े पढ़निया ने, जिवें जैतो मोर्चा हो गया, नामधारी मूवमेंट होगी, कुका मूवमेंट होगी, ठीक है। सो ये काफी इंपॉर्टेंट है। जलियांवाला बाग मैसकेयर हो गया, कोमागाटा मारू इंसीडेंट हो गया, ठीक है, कुका वाली मूवमेंट है, ये पंजाब के एग्जाम्स लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हां विच क्वेश्चन आना ही आना होंदा है। सो इन्हां उपर ध्यान दिओ। उस तो बाद पंजाब दे विच जिवें शाह कमीशन बनाया गया, ठीक है, पंजाब चो हरियाणा हिमाचल प्रदेश ये सब किवें बने वो तुसी सारा देखना है। और तो बाद नैक्सट तुसी देखो मेजर पर्सनैलिटीज इन हिस्टरी ऑफ पंजाब। पंजाब इन इंडिपेंडेंट इंडिया तुसी पढ़ लिया कि पंजाब की डिवीजन होगी। सो नैक्सट अपने को है मेजर पर्सनैलिटीज इन हिस्टरी ऑफ पंजाब। ये भी तुसी की करना है, जिवें कि
लाला लाजपत राय हो गया, भगत सिंह जी हो गए, ठीक है। इन्ना जिहड़ी मेजर परसनैलिटी सी पंजाब दी हिस्ट्री दे विच उन्हां बारे तुसीं पढ़ना है। ओके, उस तो बाद नैक्सट अपने को है पंजाबी लिटरेचर, परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड क्राफ्ट। हुण पंजाबी लिटरेचर च देखो ही किहड़े किहड़े ऑथर नूं किहड़ा अवार्ड मिलिਆ, ਇਹ हो गया। पंजाब दे विच मेन मॉन्यूमेंट्स किहड़े ने, कित्थे है वो, ये क्वेश्चंस बहुत आंदे हैं, ठीक है। या फिर पंजाब च किहड़े फेयर्स ऑर्गेनाइज हुंदे, कित्थे कित्थे मेले लगदे ने। उस तो बाद ऑर्नामेंट्स के बारे पढ़ियो भी केड़ा ऑर्नामेंट किहदे लई है, मैन लई, विमेन लई, हैड ते पांदे हैं, कित्थे पांदे हैं, ठीक है। वो सब चीज़ां हो गया। उस तो बाद डांस फॉर्म्स किहड़ी मेल परफॉर्म करदे हैं, किहड़ी फीमेल परफॉर्म करदे हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ने जिहड़े मेजर मेजर उन्हां बारे तुसीं देखना सारा, ठीक है। सो ओवरऑल पंजाब दे कल्चर दे विच जिन्नियां इंपॉर्टेंट चीज़ां ने तुसीं सारियां देखनियां ने, पुछ लैंदे ने पेपर दे विच, ठीक है। नॉवल्स तो लैके एवरीथिंग तुहानूं पता होना चाहिए। उस तो बाद सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनू बिल्कुल ना छड्डियो, करियो इनू जरूर कवर। सो नैक्सट देखो पंजाब लई भी चैनल उपर गुरु जी की लाइफ बारे जिन्नी इंपॉर्टेंट चीज़ां ने सारियां मैं वीडियोज़ च डिस्कस की हुई हैं, तुसीं इनू जरूर देखियो। तो जी आ वाली स्टैटिक जीके वाली MCQs वाली वीडियो है ना, इनू भी देखियो, बिकॉज इस तुहानूं काफ़ी चीज़ां सीखण नूं मिलणगियां। पंजाब दा सेंसस दा तुहाडा पूरा कवर हो जाऊगा इहदे नाल। ओके, तो पंजाब दा एडमिनिस्ट्रेशन है जिहड़ा, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की है पंजाब दा, डिवीजन अलग अलग, वो भी अच्छी तरीके नाल करवाईयां हुई हैं। उस तो बाद हुण नैक्सट देखो पॉलिटी। हुण पॉलिटी दे विच इन्हां ने जिहड़े मेजरली कीते हुंदे मैंशन, देखो इहदे विच तां इन्हां ने सेंट्रल स्टेट एग्जीक्यूटिव जुडिशियल सिस्टम, फंडामेंटल राइट या फिर ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, या फिर इस तो इलावा चलो पहला पैनल डिस्कस करते फिर देखेंगे भी इस तो इलावा और की आ सकते हैं टॉपिक्स। सो सेंट्रल एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव दे विच जिवें कि प्रेजिडेंट हो गया, वाइस प्रेजिडेंट हो गया, ओके। उस तो इलावा प्राइम मिनिस्टर हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गए, ये करने तुसी। स्टेट एग्जीक्यूटिव दे विच कौन आ जाएंगे, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये करने हैं। इन्हां बारे जिहड़े फैक्ट्स ने कि प्रेजिडेंट बनना की एज होवे, ओथ प्रेजिडेंट नूं कौन दवांदा है, या फिर कोई भी पर्टिकुलर आर्टिकल प्रेजिडेंट की केड़ी पावर नाल रिलेटेड है, या प्राइम मिनिस्टर की केड़ी पावर नाल रिलेटेड है, ठीक है। सो ये बेसिक बेसिक जिहड़े इन्हां दे फैक्ट्स हैं वो तुहानूं पढ़ने ने। और तो बाद जुडिशियल सिस्टम दे विच तुसीं की करना है, सुप्रीम कोर्ट बारे करना है, हाई कोर्ट बारे करना है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जजिस बारे, या सुप्रीम कोर्ट के जिहड़े चीफ जस्टिस होंदे हैं, एवं हाई कोर्ट के जजिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ते जिहड़े अलग अलग हाई कोर्ट्स उन्हां दी टैरीटोरीअल जुरिडिक्शन के बारे जरूर पढ़ लियो, इंपॉर्टेंट है। जिवें पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, ठीक है, ओदी टैरीटोरीअल जुरिडिक्शन पंजाब दे विच होगी, चंडीगढ़ च होगी, हरियाणा च होगी। सो ये पढ़नी है। और तो बाद फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स भी केड़ा आर्टिकल केड़े फंडामेंटल राइट नाल रिलेटेड है, उस की गल की गई है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। एवं जी फंडामेंटल ड्यूटीज है सिटीजन या ये भी आर्टिकल पूछ लेंगे भी किहड़े आर्टिकल च की गल की गई है। सो ये तुसीं पढ़ना है। हुण इहदे विच होर किहड़े टॉपिक्स है, जिवें कि बेसिक्स हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का, बेसिक्स एंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है। जिवें शेड्यूल्स बारे पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन के जिहड़े बेसिक बेसिक चीज़ां ने भी, कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा अपना इंडियन, ठीक है। सो तुसीं पढ़नी है। इस तो इलावा जिहड़ी मेन मेन अमेंडमेंट्स कीतियां गईयां ने, ठीक है, सॉरी सो मेन मेन जिहड़ियां अमेंडमेंट्स कीतियां गईयां ने ਉਹਦੇ बारे जरूर देखियो भी केड़ी अमेंडमेंट कादे लई कीती गई, ठीक है। तो आर्टिकल्स भी पढ़ियो, बिकॉज पेपर च बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं आर्टिकल्स के उपर, ओके। सो ये चीज़ां तुसीं करनियां ने। इस तो इलावा ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ तुहानूं पुछ सकते हैं जिवें पंचायती राज म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे, ठीक है। सो ये सब अच्छे तरीके नाल जरूर कवर करियो। तो इकनॉमिक्स के विच एक होर चीज़ सी, उहनूं चाहे इकनॉमिक्स का पार्ट लै लो, चाहे तुसीं इहनूं पॉलिटी का पार्ट लै लो, ठीक है, या फिर अगे अपने को टैक्सेशन भी आऊगा, वह भी पार्ट है, वह है नीति आयोग। नीति आयोग के बारे जरूर पढ़ियो। कोई भी चीज़ नीति आयोग नाल रिलेटेड न्यूज़ है, नीति आयोग की फुल फॉर्म की है, नीति आयोग के बेसिक्स की है, ये बारे पेपर च पूछते हैं। उस तो बाद नैक्सट हम चैनल उपर पॉलिटी नाल रिलेटेड भी अलग अलग वीडियोज़ अवेलेबल हैं, सो इन्हों तुसीं देख सकते हो। उस तो बाद हम गल करते हैं मैंटल एबिलिटी की, ओके। सो नैक्सट अपने को मैंटल एबिलिटी, मैंटल एबिलिटी के दो सैक्शनस होंगे अपने को, वर्बल ते नॉन वर्बल, जनरली जिस क्वेश्चन पूछ जाते हैं। वर्बल च कोडिंग डिकोडिंग आ गया, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, डायरेक्शन, रिलेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, टाइम टेस्ट, ऑड मैन आउट,
ये जो पिछली बार सिलेबस एक्सरसाइज का वो है। सो डिकोडिंग डिकोडिंग की है कि तुहानू कोल जिवें ABCD दसता उन्होंने डिकोड करो की होगा, ठीक है, कुछ लॉजिक दिता होगा। एनालॉगी दे विच कि जिवें कोई चीज़ किहदे नाल रिलेटेड है तो अगली चीज़ किहदे नाल रिलेटेड होगी। सो ये बारे आप सारा देखांगे, कुछ चैनल के वीडियोज़ भी अवेलेबल है, तुहानू सारा पता लग जाऊगा, ठीक है। सीरीज़ है जी, सीरीज़ थोड़े को न्यूमेरिकल फॉर्म च भी सीरीज़ आ सकती है या फिर थोड़े को अल्फाबैटिक फॉर्म च भी सीरीज़ आ सकती है। और तो बाद डायरैक्शन सेंस कि कोई परसन है वो इधर डायरैक्शन च गया, इधर डायरैक्शन च गया, सो दसो अल्टीमेटली वो पोजीशन क्या, इनिशियल पोजीशन तो उस क्वेश्चन हो गए। रिलेशन जिवें ब्लड रिलेशन रिश्तेदारी दसनी है। और तो बाद मैथमैटिकल ऑपरेशन थोड़े को जिवें कुछ दिता होगा, जिवें 2 डिवाइड बाय 3 प्लस 4, ठीक है। इत्थे तुहानू कहता है कि डिवाइड नू रिप्लेस करो माइनस दे नाल, प्लस नू रिप्लेस करो मल्टीप्लाई नाल। सो इस तरीके का लॉजिक लगा के तुसीं सॉल्व करना हुंदा है। और तो बाद एनालॉगी दी भी एग्जांपल मैं तुहानू देना चाहना, जिवें डॉग है, डॉग नाल दिता होया तुहानू बार्क, ठीक है। इत्थे कोई भी अपने कोल फर्दर एनीमल का नाम दे देणगे, ओहदा पुछ लणगे कि ओह की करदा, जिवें गोट ब्लीट, ठीक है। सो इस टाइप का क्लासिफिकेशन दे विच भी तुहानू जिवें कुछ ना कुछ रिलेशन पुछया हुंदा है, ठीक है। सो इस टाइप दे करने। ऑड मैन आउट दे विच की है कि तुहाडे कोल जिवें 4 चीज़ां दस दिया पुछ लणगे, इहदे विच ऑड किहड़ा है, ओके। सो यह मेजरली जिहड़े क्वेश्चंस आ वो आंदे ने पेपर दे विच। इहदे विच हुण नॉन वर्बल दे विच एनालॉगी क्लासिफिकेशन सीरीज, ठीक है। इहदे विच की है तुहानू पिक्टोरियल फॉर्म च दिता होगा, जिवें कि तुहानू इत्थे एनालॉगी च देता कि पहला आ वाला साइन देता, फिर उस तो बाद एवें 3 डंडे बनाते, फिर एवें 4 बनाते, तो दसो अगे की आऊगा, ठीक है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस। और तो बाद हुण जिहड़ा मैंटल एबिलिटी है, एक चीज मैं इत्थे तुहानू दसना भुल गई, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। जिहड़ा भी अपना जीके का पोर्शन है, जीके के पोर्शन लई तुसीं कोई भी एक कंबाइन बुक्स में आंदियां अलग अलग, जिवें ल्यूसेंट हो गई, अरिहंत हो गई, ठीक है, उन्हां विचों कोई भी तुसीं फॉलो कर सकते हो। पंजाब जीके करने उहदे लई तुसीं साडा पंजाब फॉलो कर सकते हो। और तो बाद नैक्सट अपने कोल है मैंटल एबिलिटी। मैंटल एबिलिटी के लिए RS अग्रवाल की बुक अच्छी है, तुसीं वो फॉलो कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज PSSB दे विच ज्यादा हाई लैवल के क्वेश्चंस नहीं पूछते, जस्ट तुसीं बेसिक बेसिक क्वेश्चंस करने हैं। और तो बाद नैक्सट हुण अपने कोल चैनल उपर भी काफी सारी वीडियोज अवेलेबल है। सो जिहड़े जिहड़े टॉपिक्स तुहानू पेपर च आने उहदे अकॉर्डिंग तुसीं ये वीडियोज देख सकते हो। नैक्सट हुण आपां गल करदे हैं क्वांटिटेटिव एबिलिटी दी। क्वांटिटेटिव एबिलिटी च मैंसुरेशन, जनरल जनरल क्वेश्चन आंदे, जिवें सर्कमफ्रेंस कड्डो सर्कल दा या वॉल्यूम दसो पूल दा, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लैंदे हैं, बेसिक बेसिक। परसेंटेज, ठीक है। और तो बाद प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, रेशियो एंड प्रपोर्शन हो गया। डाटा इंटरप्रिटेशन दे विच भी बेसिक क्वेश्चन आंदे, ज्यादा औखे क्वेश्चन नहीं आंदे। पाई चार्ट नाल आ गया, टेबल नाल रिलेटेड आ गया, ठीक है। और तो बाद टाइम एंड वर्क, ए पर्सन इन्ना काम इन्ने दिन च करदा, B इन्ने च करदा, तो दसो C है जिहड़ा किन्ने च करूगा अगर वो मिलके काम करदे हैं। देन टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस दे विच इहदे विच तो जिवें रिलेटिव वेलोसिटी नाल रिलेटेड क्वेश्चंस भी दे सकते हैं, ट्रेन के ऊपर भी दे सकते हैं, ठीक है। और तो बाद एजिज वाला काफी इंपॉर्टेंट है, जिवें मदर दी इन्नी एज है, फादर दी इन्नी एज है, बच्चे दी एज दसो। देन नंबर सिस्टम दे विच भी बेसिक बेसिक चीज़ां, जिवें कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ गए, डिविजिबिलिटी टेस्ट आ गया, ठीक है। सो इस टाइप दे HCF LCM, देन नंबर सीरीज, पार्टनरशिप ते मिक्सचर। पार्टनरशिप की ABC ने तिन्हां ने मिलके काम शुरू किया, A नूं इन्ने पैसे मिलते, B नूं इन्ने मिलते, तो दसो C नूं किन्ने मिलणगे, उस टाइप दी चीज़ां। मिक्सचर एलीगेशन कि दो मिक्सचर्स हैं अपने को अलग अलग, उन्होंने मिक्स किया तो रेशो दसनी होंगी है, ठीक है। सो जनरली ये सब टॉपिक्स पूछे जाते हैं, तो ये भी तुसीं बुक फॉलो कर सकते हो, RS अग्रवाल जिहड़ी क्वांट दी आंदी है ना, अच्छी बुक है, ठीक है। वो क्वेश्चंस कर सकते हो। देखो एक चीज मैं तुहानू कहना चाहनी हूं, अगर तुहाडे कोल टाइम नहीं है बुक नू पूरा कंप्लीट कवर करन दा, तो तुसीं एग्जांपल्स जरूर सॉल्व करया करो, बिकॉज एग्जांपल्स दे विच ना उन्होंने अलग अलग टाइप दे क्वेश्चंस कवर किए होंगे हैं, तो उहदे नाल तुहानू बहुत हेल्प मिलूगी। एग्जांपल्स करने विच दी थोड़े जे क्वेश्चंस होर कर ले, ठीक है, विचों विचों। सो ये एवें तरीके नाल तुसीं कर सकते हो। और तो बाद नैक्सट मैंसुरेशन के उपर थोनू कुछ वीडियोज मिल जाएंगे, नंबर सिस्टम के उपर वीडियोज मिल जाएंगे, सो तुसीं देख सकते हो। सो नैक्सट हम आपां देखते हैं लैंग्वेजेस के बारे, इंग्लिश एंड पंजाबी। देखो इहदे विच बेसिकली की हुंदा, बेसिक ग्रामर। सब तो पहले आपां इंग्लिश की गल करते हैं। इंग्लिश दे विच देखो थोनू 3 चीज़ां कॉमन देखने को मिलणगियां, सेंटेंस करैक्शन, एरर फाइंड करना है, सेंटेंस दी हुई है, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। जिहड़ी इंग्लिश की ग्रामर है ना, उहदे उपर एक क्वेश्चन आंदे हैं, या फिर प्रॉब्लम कंसर्निंग वर्ड्स करके हुंदा है, वो भी फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म च आंदे हैं। हुण इहदा मतलब की है, थोने जिहड़ा ग्रामर सैक्शन करना है ना इंग्लिश का, ओह
ਤੁਹਾਡਾ यूज किवें आऊगा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਐਵੇਂ ग्रामर नहीं ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਦੱਸੋ ना। ग्रामर करन दा मतलब की है कि सेंटेंस करैक्शन, एरर ते फिल इन द ब्लैंक्स दे विच तुहानूं जिवें प्रैपोजिशन फिल करन नूं कहता, या फिर एरर होगी प्रैपोजिशन नाल रिलेटेड, ऑफ यूज होना सी, फ्रॉम यूज करता, टू यूज होना सी, फ्रॉम यूज हो गया। सो इस तरीके दे तुसीं कवर करने, यानी कि हुण जिहड़े तीनों चीज़ां ने इहदे विच तुहाडा आर्टिकल्स दे उपर आ सकदा है, टेंसेस नाल रिलेटेड आ सकदे हैं क्वेश्चन, प्रैपोजिशन नाल रिलेटेड आ सकदे हैं, सब्जैक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाल रिलेटेड आ सकदे हैं, ठीक है, एडजेक्टिव्स नाल रिलेटेड आ सकते हैं, एडवर्ब्स नाल रिलेटेड आ सकते हैं। सो तुसी जिहड़ा अपना ग्रामर पोर्शन कवर करोगे वो इहदे परस्पैक्टिव नाल करियो। ये हुण कवर करन दा सब तो अच्छा तरीका की है, रूल्स जिन्ने मर्जी रट लो नहीं याद होणगे, किन्ने के याद रख लोगे, इहदी जिन्नी प्रैक्टिस करोगे, जिन्ने क्वेश्चंस दी प्रैक्टिस करोगे, ਉਹੀ ਵਧੀਆ तरीका है, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ अच्छे तरीके नाल करोगे ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਫਰੋਮ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਜੈਕਟ ਐਂਡ ਵਰਬ, ਐਡਜੈਕਟਿਵ, ਐਡਵਰਬ, ठीक है, ये सब ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਲੇਟਡ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ सिनोनिम्स एंटोनिम्स। सिनोनिम्स मतलब ਕੀ ਹੈ कि एक वर्ड ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ सेम मीनिंग ਦਾ वर्ड ਦੱਸੋ। एंटोनिम्स मतलब एक वर्ड ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ऑपोजिट मीनिंग ਦਾ वर्ड ਦੱਸੋ। ऐसे 2-3 क्वेश्चन पेपर ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ हैं, ठीक है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨੂੰ वन वर्ड ਨਾਲ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ वर्ड ਉਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ फिल इन द ब्लैंक्स करैक्शन, वही चीज ਆਪਾਂ डिस्कस कर ली। दैन ईडियम्स एंड देयर मीनिंग, ईडियम ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ मीनिंग भी पूछ लेंगे, या फिर कोई सेंटेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ईडियम ਦਾ देता ਉਹਨੂੰ कंप्लीट करो, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ स्पेल चेक की है कि 4 ऑप्शंस देते पूछ लेंगे भी ਕਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਂਗ ਹੈ ਸਪੈਲਿੰਗ वर्ड ਦੇ, ठीक है। सो ਇਹ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਕ, ਕਾਲ, ਕਿਰਿਆ, ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ठीक है। उस तो इलावा संबंधक हो गए, योजक हो गए, इन्हों उपर क्वेश्चंस आते हैं थोनों। हुण इन्हों उपर की है, जिवें कोई भी वर्ड देता, ठीक है, ओदा वचन बदलो, वैसे वर्ड नहीं जनरली एक सेंटेंस दिंदे, एक सेंटेंस देता ओदा वचन बदल के सेंटेंस किस तरीके नाल करैक्ट होगा, ठीक है। या फिर पढ़नाम, नाम दी टाइप पूछ लेंगे भी किन्ने टाइप दा हुंदा है, ठीक है। एक सेंटेंस दे देंगे ओदे विचों पूछ लेंगे भी ये वाला पर्टिकुलर नाम फाइंड करो, पढ़नाम फाइंड करो। सो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तुहानूं पंजाबी दे ग्रामर दे विच, ठीक है। उस तो इलावा तुसीं अखान मुहावरे करने ने पंजाबी दे विच, ठीक है। समानार्थी शब्द करने ने, शुद्ध शुद्ध शब्द करने, जिहड़ी चीज़ां उरे इंग्लिश च लिखी होईयां ओही पंजाबी च आउणगीआं तुहानूं, ठीक है। सो ये सब चीज़ां तुसीं पंजाबी च भी कवर करनियां ने। ते उस तो इलावा अगर आपां गल करिए पंजाबी दे विच ते इंग्लिश तुहानूं एक होर टॉपिक आ सकदा, इत्थे मैंशन नहीं हैगा वैसे, ਉਹ ਹੁੰਦਾ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। सो कई बार पेपर च रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के उपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर वध तो वध होर किहड़े टॉपिक्स इस ऐड हो सकते हैं, जिवें एक्टिव पैसिव हो गए, ओके, या फिर नरेशन हो गया। सो ये टॉपिक्स भी ऐड हो सकते हैं वध तो वध इंग्लिश इत्थे, ठीक है। और तो बाद हुण नैक्सट देखते हैं। देखो हुण बुक्स के बारे पूछोगे इंग्लिश का, तो मैं तुहानूं दसता जिन्ने क्वेश्चंस मैक्सिमम टू मैक्सिमम लगा सकते हो सारे टॉपिक्स से लगाओ, चाहे तुसीं किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चक लो, SSC दे चक लो, रेलवेज दे चक लो, ठीक है। SSC दे भी वैसे अच्छे रहंदे ने अगर तुसीं प्रैक्टिस करनी है, या फिर पंजाब के जिहड़े एग्जाम्स हुंदे उहदे विच इंग्लिश के किहड़े-किहड़े क्वेश्चंस आए हुए उन्हां नूं देख सकदे हो, ठीक है। सो तुसीं उत्थों कवर करो रादर दैन कि पूरी ग्रामर बुक पढ़ रहे हो। ग्रामर बुक पढ़न का फायदा होगा नो डाउट, बट अगर कोई बंदा इन्ने सारे रूल्स याद रख सकता है तो पढ़ सकता है, ठीक है। बट अगर तुसीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे तो तुहानूं क्वेश्चंस का भी पता लग जाता है तो वैसे भी हो जाता है। अगर फिर भी तुसीं अपनी सैटिस्फैक्शन लई कोई भी बुक लेना चाहते हो तो कोई भी अच्छी इंग्लिश ग्रामर बुक जिहड़ी तुहानूं समझ आ रही है ना वो लै लो, ठीक है। पंजाबी दी भी 9th ते 10th की जिहड़ी CBSE की बुक हुंदी है ना पंजाबी ग्रामर, आई थिंक नरिंदर दुग्गल करके राइटर का नाम है, सो वो लै लो, अच्छी बुक है काफ़ी, ओके। उहदे नाल तुहाडे सारे टॉपिक्स हैं जिहड़े अच्छे तरीके नाल कवर हो जाएंगे। उस तो बाद चैनल ते भी तुहानूं वीडियोज़ मिलणगे, इहदे विच अलग-अलग क्वेश्चंस किते होए ने ते काफ़ी एग्जाम्स दे विच डायरैक्टली इस चों क्वेश्चंस आए भी होए ने काफ़ी, ठीक है। सो तुसीं इह जरूर देखियो। उस तो बाद नैक्सट है इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी। इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी दे विच सब तो पहला बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर दे विच जिवें जनरेशनस नाल रिलेटेड आ जांदा है, कंप्यूटर के पार्ट्स नाल रिलेटेड आ जाता है, जिवें CPU हो गया, मैमरी हो गया, ठीक है। सो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसिस के उपर आ जाता है क्वेश्चन भी किहड़ा इनपुट है किहड़ा आउटपुट है, ओके। सो या कुछ बेसिक टर्म्स जिहड़ियां रिलेटेड होंगे उहदे उपर क्वेश्चन आते हैं, जिवें टाइप ऑफ प्रिंटर पूछ लिया, कोई टर्म देते हो किहदे नाल रिलेटेड है। उस तो बाद वायरलैस टैक्नोलॉजी इन डे टू डे कम्युनिकेशन,
ਦੈਨ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵਾਇਰਲੈਸ ਤੇ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਸਟਰਕਚਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਸ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਟੋਪੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ, ਬੱਸ ਟੋਪੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿੰਗ ਟੋਪੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮਾਲਵੇਅਰ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਬ ਪੇਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੇ, ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਸਭ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਵਾਇਰਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਮੇਲ, ਐਸਐਮਐਸ, ਮੈਸੇਂਜਰ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਈਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ BCC, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੌਰੀ BCC ਤੇ ਜਿਹੜਾ CC ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਈ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੋਟਸ ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਸੋ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਗਏ ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਫਿਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਟੂਲਸ। ਆਫਿਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਟੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲੀ MS ਵਰਡ, ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਤੀ ਜਿਵੇਂ ਫਾਈਲ ਦੇਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਛੀ ਬੁੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਲੱਗੇ। ਓਕੇ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ MS ਵਰਡ, ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਵੀਡੀਓਜ਼। ਓਕੇ, ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪੂਰਾ ਕੋਰਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਊਗਾ, ਨੋਟਸ ਵੀ ਲਾਂਚ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। मैं अपनी तरफ तो कोशिश कर रही हूँ जिन्नी जल्दी हो सके उन्नी जल्दी करा। ओके, बस थोड़ा जा वेट कर लियो चीज ਲਈ। ओके, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਟੌਪਿਕ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੋ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਸੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ, ਇਕਨੋਮੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕਨੋਮੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਕਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, ਬਜਟ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼। ਓਕੇ, ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ, ठीक है। देन नीति आयोग आ गया ना, नीति आयोग के सारे बेसिक्स, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज न्यूज जो है नीति आयोग नाल रिलेटेड वो पढ़नी है तुसी। देन टैक्सेशन रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि एप्लीकेबल ने अलग अलग इंडस्ट्री ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜੀ इंडस्ट्री ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲਾइसेंस वगैरह चाहिए ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ठीक है। सो वो सब चीज़ां और तो बाद जीएसटी ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ जो भी ਤੁਹਾਨੂੰ डिटेल च मिले चीज़ फैक्ट जो भी जीएसटी ਦੇ ਬਾਰੇ मिले वो सारा ਤੁਹਾਨੂੰ पता होना चाहिए, ठीक है। जीएसटी ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਭ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸਟਮਸ, ਐਕਸਾਈਜ਼, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੈਕਸ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟਾਈਪ ਆਫ ਟੈਕਸ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਯੂਨਿਟ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਗਈ ਸੀ, ਆਮ ਸੌਰੀ। ਸੋ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਪੁੱਛੇ ਹੋਏ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ, ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਇਕਨੋਮੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਰਚ ਕਰਕੇ फाइंड करके जो ਤੁਹਾਨੂੰ चीज़ मिलती है वो पढ़ सकते हो, बिकॉज ये सारा कुछ ਤੁਹਾਨੂੰ एक पर्टिकुलर बुक च नहीं मिलना, मुश्किल है मिलना, ठीक है। सो अलग-अलग टॉपिक ਨੂੰ सर्च करके फाइंड करके अच्छे तरीके ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਟੌਪਿਕਸ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। अगर फिर भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ डाउट है ना तो ਤੁਸੀਂ कमेंट सैक्शन जरूर कमेंट करियो तो मैं ਤੁਹਾਡਾ डाउट जल्दी तो जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैंने मैसेज आ रहे थे रिगार्डिंग कोर्स, ठीक है। सो जल्दी ही ये कोर्स भी लॉन्च होगा, थोड़े जे दिन होर देखते हैं, अगर ऑफिशियल सिलेबस आ गया तो ठीक है, जो नहीं आया तो कोर्स है जो लॉन्च हो जाऊगा। सो मिलते हैं जल्दी, थैंक यू सो मच।